मुस्तहब गुस्ल किन चीजों के साथ होता है? अब नंबर 1, काफर का इस्लाम कबूल करने के बाद गुस्ल करना जो है वो मुस्तहब है। नंबर 2, शब बुरात के रोज, जब शब बुरात हो जिस रात, उस रात गुस्ल करना क्या है? मुस्तहब है। नंबर 3, बैतुल्लाह शरीफ की जियारत के लिए, जब बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा की जियारत करे तो उसके लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। नंबर 4, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर हाजिरी देते हुए, जब हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर हाजिरी दें तो उसके लिए गुस्ल करना क्या है? मुस्तहब है। नंबर 5, हाजियों का मुज़दलिफा में ठहरने के लिए, जब हाजी मुज़दलिफा में ठहरने तो उनके लिए गुस्ल करना क्या है? मुस्तहब है। नंबर 6, दुखूल मक्का और दुखूल मदीना, जब दाखिल हो तो इनके लिए भी क्या है? गुस्ल करना मुस्तहब है। और नंबर 7, तवाफ जियारत के लिए, यानी कि जियारत का तवाफ जब करें तो उसके लिए गुस्ल करना क्या है? मुस्तहब है। नंबर 8, नमाज कसवूफ के लिए गुस्ल करना क्या है? नमाज कसवूफ के लिए ये भी मुस्तहब है। नंबर 9, नमाज इस्तिस्का, बारिश का तलब करने के लिए क्या? गुस्ल करना ये भी मुस्तहब है। नंबर 10, हर खौफ से निजात हासिल करने के लिए। नंबर 11, शदीद तारीकी के काफूर होने के बाद, यानी जब शदीद तारीकी आ जाए, तारीकी के काफूर होने के बाद उस वक्त गुस्ल करना क्या है? मुस्तहब है। नंबर 12, रूहानी मजालिस, मसलन जैसे महफिल मिलाद शरीफ वगैरह में जब शिरकत के लिए जाएं, रूहानी मजलिस, उलमा की मजलिस के लिए, महफिल के लिए, प्रोग्राम के लिए जाएं तो क्या? गुस्ल करके जाना मुस्तहब है। और नंबर 13, किसी भी नेक काम का आगाज करने से पहले भी गुस्ल करना मुस्तहब है। कोई भी अच्छा काम करें, नेक काम करें, कारोबार के हिसाब से हो, घर के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, नेक काम करना चाहें तो उससे पहले गुस्ल करना क्या है? वो मुस्तहब अमल है।